बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ा अहम टॉपिक है जिसके ऊपर हमने बात करनी है। ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो आगे निकल गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो पीछे रह गई है। 8 सितंबर का जो जलसा है वो कितनी अहमियत का अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और सदीक जान से जब बात हो रही थी, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, तो सदीक ने बड़ा मुनफरद और बड़ा ज़बरदस्त एक जुमला बताया और वो क्या है वो आपके सामने भी रखेंगे। जानेंगे कि कितना अहम है सदीक जान साहब 8 सितंबर का दिन और वो जलसा। देखें, मैं आपको शुरू में बता देता हूँ कि आप बात जलसे नहीं, जलसों की नहीं, कहीं और जा रही है। सवाबी जलसे का उन्वान क्या था, याद है आपको? मुझे याद नहीं है। खान की पुकार, ओके, ये उसका उन्वान था। ठीक है, सवाबी जलसा जो है ना वो आखिरी फ़ेज़ का आगाज़ था और ये जो आखिरी फ़ेज़ है ना उसमें सबके पास ऑप्शंस ख़त्म होते जा रहे हैं। इवन के इमरान खान के पास भी ऑप्शंस ख़त्म होते जा रहे हैं, खुद इमरान खान के पास भी। इमरान खान ने एक जुमला कहा, पहले तो सवाबी पे आ जाता हूँ। जब सवाबी जलसा होना था तो इमरान खान साहब ने असद कैसर साहब को बुलाया, क्योंकि सवाबी उनका होम ग्राउंड है। और खान साहब ने ना बड़े मान के साथ कहा असद कैसर साहब को कि असद, ये जलसा मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे ये जलसा कामयाब चाहिए। मैं किसी चीज़ पे ना सुनूं कि ये हो गया वो हो गया, मुझे जलसा कामयाब चाहिए। और फिर असद कैसर फ़ौरन गया और फिर असद कैसर आपको पता है कि वफा निभा रहे हैं और उनके वाले से प्रोपेगेंडा भी बड़ा हुआ कि जनाब वो फिलहाल ग्राउंड पे मौजूद चंद एक उन लोगों में से हैं जो बड़ी समझदारी के साथ और बड़े नपी तुले अंदाज में जो है अपने पॉलिटिकल चीज़ें। मैं आपको असद कैसर का जिक्र आया, मैं आपको शुरू में ये बता दूं कि एक तो उनके हवाले से वो बड़ा प्रोपेगेंडा होता है कि जनाब वो मुस्ताफ़ी हो गए थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त। वो सब कुछ इमरान खान साहब की मंजूरी के साथ था। कभी वो सारी तफसील आएगी कि कैसे खान साहब ने उनको फ़ोन करके दोबारा बुलाया और क्या, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया था कि खान साहब मैं नहीं ये वोटिंग करवा पाऊँगा, तो मैं फिर मतलब ज़ाहिर है मुस्ताफ़ी हो जाऊँगा। और खान साहब ने कहा कि वो खैर किसने मशवरा वहाँ पे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वहाँ बैठ के किसने मशवरा दिया था, जो वज़ीर बाद में मुकर गया। इस पर ये टॉपिक आज नहीं है तो इसलिए। फिर दूसरा ये मैं आपको बताऊँ कि 8 फरवरी के फ़ौरन बाद ना ये हुआ कि असद कैसर साहब गए इधर मौलाना फजल रहमान साहब के पास। तो 8 फरवरी के फ़ौरन बाद में इस्टेब्लिशमेंट ने शुरू में बहुत इंगेज कर लिया था, पीटीआई की बाहर लीडरशिप को बहुत ज़्यादा इंगेज कर लिया था। होता यह है कि असद कैसर साहब जाते हैं मौलाना फजल रहमान से मिलने, तो इस्टेब्लिशमेंट के ज़िम्मेदारान फ़ोन करते हैं उन लोगों को जो पीटीआई के इंगेज हो चुके थे उनके साथ, कहते हैं ये असद कैसर क्या लेने गया मौलाना के पास। उन्होंने कहा जी ज़ाती हैसियत में गया। उन्होंने कहा आप क्लैरिफाई करें। अगले दिन क्या हुआ कि असद कैसर साहब दोबारा चले गए। ठीक है, अगले दिन या उससे अगले दिन इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने पीटीआई के लोगों को फ़ोन करके कहा कि तुम लोग हमें कहते रहे हो कि मौलाना आज़ादी कैपेसिटी में गया, आज मौलाना गए हुए पार्टी के ब्याह पे, ये तुम हमसे डबल गेम कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। उन्हें कहा गया कि आप फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि असद कैसर ज़ाती हैसियत में गया। फिर पीटीआई के कुछ लोगों को टास्क दिया गया और उन्होंने फिर बयानात दिए मौलाना फजल रहमान के खिलाफ। याद है। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि 8 फरवरी के फ़ौरन बाद पीटीआई और मौलाना एक पेज पे आ जाएं और कहीं ये ना हो कि मौलाना और पीटीआई के लोग जब इकट्ठे होंगे और मौलाना देखे ना, लोगों को बहुत सारे लोग ज़ाहिर है मौलाना साहब के अगेंस्ट एक है वो जो कुछ उनका माजी था, और अब भी मौलाना साहब को इतने क्रेडिबिलिटी उनकी नहीं है। आसिफ अली ज़रदारी से मिले हैं, मोहसिन नकवी से, कोई पता नहीं है वो काजी साहब की एक्सटेंशन पे वोट हुकूमत के हक में दें। मैं उनको इस वक्त हुकूमत के साथ गिन रहा हूँ जब तक वो कैटेगोरिकल आगे नहीं कह देते कि हम वोट नहीं देंगे। लेकिन ये चीज़ आप देखें कि 8 फरवरी के बाद मौलाना साहब ने जहाँ जहाँ जलसे किए, बहुत सख्त इस्टेब्लिशमेंट की तकरीरें की, नाम ले लेके। कोई FIR हुई है? नहीं। कोई बंदा उठाया गया? बिल्कुल नहीं सर। उसकी वजह यह है कि मौलाना साहब से ना इदारे बहुत डरते हैं। उनके पास जो मजहबी एक फोर्स है ना मदरसों की और ये सारी और मसाजिद, और वो बड़े खौफज़दा होते हैं कि इनसे, और एक ऐसे टाइम पे जब पूरी रियासत पीटीआई से लड़ रही है तो वो एक और चैप्टर खोलेंगे, तो वो नहीं करते। तो इस्टेब्लिशमेंट को ये था कि किसी सूरत भी पीटीआई और मौलाना इकट्ठे ना हो जाएं, तो इसलिए उनको टास्क दिया गया। खैर, लेकिन इसलिए जो आपने असद कैसर साहब की बात की थी ना, मुझसे अगर आप पूछें 8 फरवरी के बाद जिसने सबसे सेंसिटिव अहम चीज़ की है उसका नाम असद कैसर है। उसने इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया, अचक साहब को, इन सारी पार्टी, अखवंज़ादा साहब हैं और ये सब हैं। ठीक है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास का बड़ा उसमें किरदार है, साहबजादा हामिद रज़ा का किरदार है, और जो पार्टी था उनका किरदार है। अच्छा, अब आ जाए इस बात पर कि 8 सितंबर, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने जेल में ये कहा है कि अपने लीडर्स को कहा लास्ट मुलाकात में
कि कारकुन आगे निकल गए हैं, तुम पीछे रह गए हो, तेज चलो, कारकुनान से आगे निकलो, वरना ये जो तूफान, ये जो सैलाब कारकुनान का कुचल के रख देगा तुम्हें। जुमला क्या था? कारकुन आगे निकल गए, तुम पीछे रह गए हो, भागो, निकलो इनसे आगे, लीड करो इनको, वरना कारकुन आगे निकल जाएगा, तुम पीछे रह जाओगे और पीछे से आने वाला सैलाब तुम्हें भाग के ले जाएगा, कुचल देगा तुम्हें। ये इमरान खान के अल्फाज थे। देखें, इमरान खान साहब जो है ना, उनको भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि जनाब मैंने जलसा कैंसिल करवाया और क्या हुआ है, लोग निकलना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अब चीज़ें जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ना, ये 8 सितंबर आप सुन लेंगे कि पीटीआई का जिसको थीम है वो क्या होगा। पीटीआई 8 सितंबर का जलसा जो है वो जलसा नहीं कर रही। अच्छा। वो जलसे से बढ़ के इमरान खान के इस्तकबाल की तैयारियों की रिहर्सल करने जा रही है। अच्छा। पीटीआई 8 सितंबर को इमरान खान की रिहाई के मौके पे उनके इस्तकबाल की तैयारियों की रिहर्सल करने जा रही है कि किस तरह से उनका इस्तकबाल किया जाएगा, लोगों को कहा जाएगा कि आपने कैसे उसने निकल के आना है, क्या क्या होगा। 8 सितंबर इमरान खान की रिहाई के इस्तकबाल के लिए रिहर्सल का दिन है, ठीक है। और चीज़ें अब आपको नज़र आ रहा है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। सही सब एक हम ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इस पे बात हो रही है, मुख्तलिफ जो नशरियाती इदारे हैं वो इस पे बात कर रहे हैं कि जी कारकुनान जो हैं वो बड़े बदजन हुए हैं, शेर आ गया वाली बात होगी, अब दोबारा कहेंगे कारकुनान नहीं निकलेंगे, इस किस्म की जो चीज़ें हो रही हैं, नहीं है, आप ये महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। जो पावरफुल इमरान खान का मैसेज आने वाला है ना 8 सितंबर के लिए, ये उतना ही पावरफुल होगा मैसेज जितना पावरफुल 8 फरवरी को निकलने के लिए था इमरान खान का। तो फिर क्या हुआ था? 8 फरवरी को इनकलाब आया था या नहीं आया था? इमरान खान कहता है कि वो इंतखाब नहीं था, इनकलाब था। 8 फरवरी के बाद 8 सितंबर अहम तारीख है। इसके लिए 8 सितंबर के लिए इमरान खान का बहुत पावरफुल मैसेज आएगा। जितने लोग उसे निकलना चाहते थे ना, 22 अगस्त को था जी, जितने लोग 22 अगस्त को निकलना चाहते थे उससे डबल लोग निकलेंगे 8 सितंबर को। आप तो ये बात कर रहे हैं ना कि कुछ लोग ये दावे कर रहे हैं कि मायूस हो गए हैं और नहीं निकले। एनओसी कैंसिल हो जाएगा मुस्लिम साहब। सर जो मर्जी हो जाए, इस देखें वैसे अब मुझे नहीं पता आगे डेवलपमेंट्स क्या होंगी। अभी तो 36 से 42 घंटे में 6 बंदे बाहर आ गए जबरी गुमशुदा। हाँ, अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, इतना सादा है कहना अच्छी बात है। कुछ तो हुआ है ना, कुछ तो हुआ है कि 6 लोग बाहर आ गए। हो सकता है आगे क्या से क्या हो जाए। देखें, एक तो मैंने आपको बता दिया कि 8 सितंबर इमरान खान की रिहाई का इस्तकबाल उसकी रिहर्सल का दिन है। दूसरा, आप पीटीआई का फोकस जो है ना, आपको जो नज़र आएगा ना, वो जलसों के लिए नहीं, इलेक्शन की तैयारियों पे नज़र आएगा। अच्छा। अब पीटीआई सितंबर में जिस फेज़ में दाखिल हो रही है वो इलेक्शन की तैयारी का फेज़ है। इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी सितंबर में। इमरान खान जो इलेक्शन चाहते हैं वो 27 जनवरी के फौरी बाद चाहते हैं। अच्छा अच्छा, ये मेरे लिए बड़ी शॉकिंग 27 जनवरी में क्या, शॉकिंग से एक मिनट, 27 जनवरी को क्या बड़ा इवेंट है? आप बताएं। ख़ास कम जहां पाक, आगे कुछ नहीं कहूँगा, छोड़ दें, वीडियो के बाद आपको बताऊँगा। 27 जनवरी। अच्छा, नहीं आप इलेक्शन तक ले आए मामला, यानी ये जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है किसी तौर इसके मामला देख के नहीं लगता कि ये घर जाना चाहती है। इनका बस चले, ये तो अपना टेन्योर जो है वो 5 साल से बढ़ा के 10 साल कर लें। शेख रशीद बड़ा प्यारा एक जुमला कहते थे, वो कहते थे कि पहली रात ही पता चल जाता है कि इस दुल्हन ने घर बसाना या नहीं बसाना। तो ये तो 9-10 फरवरी को ही समझ आ गई थी जब इनको मुसल्लत किया गया था। नहीं तो शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट्स जो हैं वो देख के तो लगता है कि वो सर बात यह है कि जब ज़बरदस्ती किसी की शादी करवाई जाए ना तो खींच तान के कुछ अर्सा तो निकल जाता है, गुजर जाता है, लेकिन चलता नहीं है काम, चलता नहीं है। ज़ोर ज़बरदस्ती घर बसाने की कोशिश तो की जा सकती है लेकिन घर बसता नहीं है। हर वक्त की जहनी अज़ियत, हर वक्त की परेशानियाँ, हर वक्त की लड़ाइयाँ। यहाँ तो आजकल लव मैरिज में मुश्किल हो गया घर चलाना, तो ज़बरदस्ती की शादी में कहाँ चलेगा। यानी इलेक्शन जो है, फौरी इलेक्शन, नहीं, इस पे आपने कमेंट नहीं किया। उस पर मैं क्या कमेंट करूँ जी? वही तो कमेंट करें कि भाई लव मैरिज में आप
आप बड़े मसाइल हैं। आप जिन भाई को सुना रहे हैं वो नहीं, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, वो तो कैमरे के पीछे बैठे हैं। मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। नहीं, आप क्या कहते हैं कि लव मैरिज में कोई मसाइल नहीं होते? सर अल्लाह ने चलाना है जी। ये फिर बस वही बात है, गल अल्लाह तो ही फिर तुसी रखी है ना, अल्लाह तो करम करता है, ऐसे ही है, ठीक है, बंदों के अपने भी तो कोई होता है ना। बंदों का भी करें तो मैं चौथी बार कह देता हूँ जी। कि भाई लव मैरिज आज के दौर में हो तो बड़े मसाइल होते हैं, ये तो जबरदस्ती की शादी है, लव मैरिज की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। तो ये इसलिए सर नहीं बसेगा ये घर, नहीं चलेगा ये घर। चलें, अल्लाह करे जो हो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। इंशाल्लाह अच्छा होने जा रहा है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह थोड़ा मुश्किल टाइम रह गया, इंशाल्लाह चीज़ें ठीक होंगी इंशाल्लाह। सदीक साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।